हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्वायर जोन। आज मैं आपको प्रोटोजोआ और कवक से रिलेटेड आपको इसमें उसके जो बीमारियां होती हैं, प्रोटोजोआ क्या होते हैं, कवक क्या होते हैं, उनसे संबंधित आपको आज मैं थ्योरी कराऊंगी। इसके पहले मैंने आपको कुछ डिजीज़ेस कराए हैं, लेकिन आज मैं आपको प्रोटोजोआ से संबंधित थ्योरी कराने जा रही हूँ। पहले तो इसमें जो अगर बात करें प्रोटोजोआ, तो पहले प्रोटोजोआ होता क्या है। तो प्रोटोजोआ जैसा कि आप जानते हैं, एक तरह से ये क्या है, ये सबसे प्राथमिक जंतु होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय जंतु होते हैं। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, एक कोशिकीय जंतु होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोटोजोआ क्या है, एक कोशिकीय मतलब सिंगल सेल्ड क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक जो एनिमल होते हैं। माइक्रोस्कोपिक या सूक्ष्म जीव का मतलब होता है कि जिनको हम नग्न आंखों से यानी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सूक्ष्मदर्शी की, मतलब माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जल में भी पाए जाते हैं और शरीर के भीतर भी पाए जाते हैं। मतलब ये फ्री फॉर्म में, मतलब स्वतंत्र रूप में भी पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, मनुष्य के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, या फिर और भी कई होस्ट हैं उनके अंदर वो पाए जाते हैं, यानी पैरासाइट के रूप में भी वो पाए जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये स्वतंत्र रूप से या परजीवी के रूप में क्या है, जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं। उसके बाद है, कुछ प्रोटोजोआ क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, जिन्हें क्या कहेंगे हम, प्रोटोजोआ जन्य रोग, या फिर कहेंगे प्रोटोजोअन डिजीज। तो क्या है, ये सिंगल सेल्ड होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फाउंड इन वाटर इनसाइड द बॉडी। दे कैन लिव फ्रीली, क्योंकि अगर वाटर में है तो क्या होंगे, फ्रीली अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। जैसे आप लोग मलेरिया का देखेंगे तो मलेरिया तो फिलहाल वैसे दो उनके लाइफ साइकिल, मतलब दो होस्ट में कंप्लीट होता है, तो एक जो होता है उनका वाटर में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो कुछ होते हैं, जैसे पैरामीशियम है, वो फ्रीली क्या होता है, वाटर में रह सकता है। अमीबा भी अपनी लाइफ साइकिल क्या है, वाटर में ही कंप्लीट कर सकता है। और कुछ पैरासाइट होते हैं, जैसे कि अब हम मलेरिया की बात करें, मलेरिया आपका पैरासाइट के ही फॉर्म में होगा, क्योंकि उसको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए किसी न किसी होस्ट की आवश्यकता होती है, और ये कॉज करेंगे डिजीज़, जिसको बोलेंगे प्रोटोजोअन डिजीज़। तो अब चलते हैं प्रोटोजोअन से रिलेटेड हम डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। अब जैसे आप क्या है, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया ही हैं, तो क्या अब इसके पहले मैंने बैक्टीरिया जब पढ़ाया था, तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं कैसे होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। जैसे दूध में पाए जाने जो बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस, वो हमारे लिए क्या है, लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो क्या होते हैं, उनसे हमको बीमारी होती है, ठीक है, तो यानी वो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। वैसे ही प्रोटोजोअन में भी हैं कि कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, बीमारी हमको देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोजोअन डिजीज़। जिसमें कि मेरा पहला डिजीज़ है, फर्स्ट प्रोटोजोअन डिजीज़ में बात करें तो पहला क्या है, मलेरिया। तो मलेरिया आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि किसकी वजह से होता है, बहुत लोग बोलते हैं मच्छर के काटने की वजह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मलेरिया का कारक कौन है, किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम स्पीसीज, ठीक है। यानी कि मलेरिया की बात करें तो किसकी वजह से होता है ये बीमारी, हमको प्लाज्मोडियम स्पीसीज के कारण। और उसमें एग्जाम्पल भी है क्या, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, और भी है इसके एग्जाम्पल, प्लाज्मोडियम ओवेली है, प्लाज्मोडियम ओवेली है, ठीक है। फिर उसके यहाँ से बात करें, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हैं, मतलब कई इसकी स्पीसीज हैं जो क्या करती हैं, मलेरिया कॉज करते हैं, ठीक है। तो जो मलेरिया का जो बात करें, ये जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज है, इनके अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो ये अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करते हैं। मतलब बात करें तो ये क्या होते हैं, डाइजेनेटिक। प्लाज्मोडियम स्पीसीज जो है उनकी लाइफ साइकिल किस टाइप की होती है, ये डाइजेनेटिक होते हैं। डाइजेनेटिक मतलब कि वो अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करते हैं, दो होस्ट में, जिसमें कि प्राइमरी होस्ट जो होता है, प्राइमरी होस्ट कौन होता है, वो मैन होता है, मतलब ह्यूमन बीइंग होंगे। और सेकेंडरी होस्ट की बात करें, सेकेंडरी होस्ट तो उसमें होता है एनाफिलीज मॉस्किटो। और एनाफिलीज मॉस्किटो में भी कौन, ये फीमेल होती हैं,
ये फीमेल होती हैं, ठीक है। यानी कि बात करें फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या होता है, वो सेकेंडरी होस्ट होता है और प्राइमरी होस्ट मैन होता है। तो कभी कभी सेकेंडरी होस्ट ना पूछकर सेकेंडरी होस्ट को इंटरमीडिएट होस्ट बोलता है। तो इंटरमीडिएट होस्ट भी अगर क्वेश्चन में आए तो आपका फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखिए जो मैन होता है, मैन क्यों नहीं इंटरमीडिएट है, क्योंकि मैन में जो प्लाज्मोडियम है उसका एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन की प्रोसेस क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। मतलब बात करें मैन में तो क्या होगा, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है। और अगर यहीं एनाफिलीज मॉस्किटो की बात करें तो उसमें क्या होगा, सेक्सुअल मतलब लैंगिक, ठीक है, लैंगिक जनन का क्या होगा, उसमें लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा। तो बात करें इनका क्या होगा, दो लाइफ साइकिल, इनका दो मतलब होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। पहला होगा एसेक्सुअल और दूसरा होगा सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो मैन में होता है और सेक्सुअल लाइफ साइकिल देखने को मिलता है मॉस्किटो में, किसमें, फीमेल एनाफिलीज में। तो ये बात थी किसकी, मलेरिया। अब मलेरिया के सिम्टम आप जानते हैं क्या होगा, इसमें बहुत व्यक्ति को, अगर जो मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति है उसको क्या होगा, बहुत तेज ठंड लगती है, मतलब कांपने जैसी स्थिति हो जाती है। प्लस उसको क्या होता है, फीवर होता है, बार बार चढ़ता है उतरता है, ठीक है। तो इसमें भी कई स्पीसीज़ हैं और हर स्पीसीज़ की अलग अलग लाइफ टाइम होती है। किसी का क्या होता है 11 घंटे के लिए फीवर चढ़ता है, किसी का लाइफ साइकिल 1 हफ्ते में, मतलब उसको 1 हफ्ते तक मलेरिया रहता है, किसी को 1 महीने तक रहता है, ठीक है। तो ये बात हो गई मलेरिया की। अब बात करते हैं सेकेंड डिजीज़ की, जिसमें मेरा सेकेंड नंबर पे क्या है, अमीबियासिस, ठीक है। अमीबियासिस इसी को बोलते हैं अमीबीय पेचिस, अमीबीय पेचिस। अब अमीबीय पेचिस क्या होता है, अमीबीय पेचिस में होगा जो व्यक्ति होता है उसको क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर उसको दस्त हो रहा है, दस्त, इसमें दस्त होगा तो दस्त में क्या होगा, रक्त या श्लेष्मा का क्या होगा, निष्कासन होता है, निष्कासन होता है। श्लेष्मा का निष्कासन होता है। अब श्लेष्मा का निष्कासन की बात करें, जैसे बोलते हैं ना कि खूनी पेचिस हो रहा है, तो खूनी पेचिस ही क्या है, अमीबीय पेचिस, जो किसकी वजह से होता है, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका के कारण। किसके कारण होता है, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका का। और ये फैलता कैसे है, संक्रमित पानी या भोजन की, अगर कोई भी क्या होता है, जब पानी संक्रमित होगा या भोजन दोनों अगर दूषित हैं, उसको हम जैसे इंजेस्ट करेंगे, उनको खाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका जो होते हैं ये एंडोपैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब है कि ये मोनोजेनेटिक होते हैं। कैसा होता है, मोनोजेनेटिक। कैसा होंगे, मोनोजेनेटिक का मतलब वो अपनी लाइफ साइकिल सिर्फ एक होस्ट में कंप्लीट करते हैं। और इनका जो होस्ट होता है कौन होता है, मैन, ठीक है, मैन। और मैन में किस में होता है, उसके एलिमेंट्री कैनाल रीजन में। और एलिमेंट्री कैनाल ना देखे कभी कभी, एलिमेंट्री कैनाल में भी कहाँ, कोलोन यानी कोलन रीजन में इसका हमको इफेक्ट देखने को मिलता है, किसका, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका का। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है, पेचिस होते हैं, दस्त होते हैं, और उसके जो दस्त होगा उसमें क्या होगा, रक्त या श्लेष्मा का निष्कासन होता है उसके साथ, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, मोनोजेनेटिक होते हैं और एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडो मतलब मनुष्य के अंदर, उनके एंडो किसको बोलेंगे, जो अंदर, यानी किसी व्यक्ति के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर पाए जाएंगे तो उनको एंडोपैरासाइट बोलते हैं। तो इसीलिए क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट कहाँ पर, मैन के एलिमेंट्री कैनाल में, और एलिमेंट्री कैनाल में भी कहाँ, कोलोन रीजन में। अब बात करते हैं थर्ड डिजीज की। तीसरा है जियार्डियासिस, ठीक है। जियार्डियासिस मतलब बोलेंगे इसको क्या, ये डायरिया है एक प्रकार का। इसमें कौन सा रोग हो जाता है, डायरिया, ठीक है। तो जियार्डियासिस को ही बोलते हैं डायरिया। ये भी मोनोजेनेटिक है। क्या होते हैं, ये भी
जेनेटिक होते हैं। और अगर कारण पूछें कि किसकी वजह से होता है तो ये इसके जो जीनस और स्पीसीज है वो है जियार्डिया लैम्बिलिया। कौन से प्रोटोजोन्स है? जियार्डिया लैम्बिलिया, ठीक है। और इनका भी फैलाव किसके कारण होता है? दूषित पानी पीने से। तो दूषित पानी पीने से भी हमको क्या होगा? जियार्डियासिस होगा, जिसको हम डायरिया भी बोलते हैं। और इनका भी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में मतलब मैन में ही क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं फोर्थ डिजीज की, जिसका क्या नाम है? लिशमैनियासिस, ठीक है। लिशमैनियासिस, लिशमैनियासिस लिशमानिया प्रोटोजोन्स के कारण होता है, जिनको क्या बोलते हैं? जो लिशमानियासिस जो डिजीज होता है उसी को बोलते हैं काला आजार। क्या बोलते हैं? काला आजार। मतलब इसमें व्यक्ति को बहुत तेज फीवर आता है। तो इस लिशमैनियासिस को या काला आजार को एक और मतलब डिजीज के नाम से जाना जाता है। कभी कभी काला आजार देके ना देके क्या दे देगा? डमडम फीवर, ठीक है। यानी कि लिशमैनियासिस मतलब क्या हो जाएगा? या तो बोलेंगे काला आजार है या उसको बोलेंगे डमडम फीवर। ये भी क्या होते हैं? सेकेंड डाइजेनेटिक होते हैं। इनके भी लाइफ साइकिल की बात करें, इनके लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र की बात करें किसकी? लिशमानिया डोनोवानी की, ठीक है। लिशमानिया डोनोवानी की लाइफ साइकिल की बात करें तो ये भी क्या होते हैं? डाइजेनेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? डाइजेनेटिक। और डाइजेनेटिक मैंने अभी बताया, डाइजेनेटिक का मतलब वो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो 2 होस्ट में एक होगा प्राइमरी होस्ट और एक होगा सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट में आते हैं मैन यानी कि ह्यूमन बींग आएंगे। और सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो सैंड फ्लाई, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं? बालू मक्खी। क्या बोलते हैं? बालू मक्खी या सैंड फ्लाई। तो कभी कभी सैंड फ्लाई या बालू मक्खी ना देके उनका जीनस यानी साइंटिफिक नेम दे देता है। तो उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है? फेलोबोटैमस, फेलोबोटैमस, ठीक है। भूलिएगा मत, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। फेलोबोटैमस को ही क्या बोलते हैं? सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई बालू मक्खी, ये कॉमन नेम है किसके? बालू मक्खी के। तो कभी कभी क्या होगा? कॉमन नाम ना देके कभी साइंटिफिक नेम दे दिया तो साइंटिफिक नेम पे भी कंफ्यूज मत होइएगा। क्या होगा साइंटिफिक नेम उसका? फेलोबोटैमस सैंड फ्लाई का साइंटिफिक नेम है, जो कि क्या है? सेकेंडरी होस्ट बोले या फिर कह सकते हैं क्या है? ये इंटरमीडिएट होस्ट है। और प्राइमरी होस्ट कौन हो गए? प्राइमरी होस्ट हो गया मैन। तो लिशमानिया भी आपका क्या होता है? डाइजेनेटिक होता है, ठीक है। और उनके डिजीज को लिशमानिया के द्वारा, लिशमानिया डोनोवानी के कारण जो डिजीज होता है उसको क्या बोलते हैं? डमडम फीवर भी बोलते हैं, काला आजार भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? डमडम फीवर और काला आजार बोलते हैं, ठीक है। और इसी लिशमानिया डोनोवानी के अतिरिक्त एक और स्पीसीज है। लिशमानिया डोनोवानी के अतिरिक्त एक स्पीसीज है लिशमानिया ट्रॉपिका। क्या बोलते हैं उसको? लिशमानिया ट्रॉपिका। ये भी लिशमानिया की स्पीसीज है। डोनोवानी की जगह पे क्या? ट्रॉपिका। इसके भी कारण एक डिजीज होती है ओरिएंटल सोर, जिसको क्या बोलेंगे? अल्सर। जैसे मान लीजिए मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो उसका भी रीज़न कहीं ना कहीं क्या होता है? यही लिशमानिया ट्रॉपिका होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 5th डिजीज़ की। 5वां डिजीज़ है ट्रिपैनोसोमियासिस। ट्रिपैनोसोमियासिस मतलब, और ये किसके कारण होता है? ट्रिपैनोसोमा के कारण। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी के कारण क्या होता है? ट्रिपैनोसोमियासिस, जिसमें क्या होगा? व्यक्ति को स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग यहाँ लिखा हुआ है, सिकनेस कट गया थोड़ा। स्लीपिंग सिकनेस का मतलब होगा कि व्यक्ति क्या होगा? बहुत थकान महसूस करता है और इसमें उसको नींद बहुत प्यारा लगता है, यानी कि उसको बहुत सोने का मन करता है। वो कितना भी सोएगा फिर भी लगता है कि अभी वो सोया नहीं, उसको हर ऑल टाइम बस सोना ही दिखता है, ठीक है। किसमें? ट्रिपैनोसोमियासिस में। तो इसमें क्या होगा? इसका कारण होता है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। और इसका फैलाव किसके कारण होता है? सीसी मक्खी। ये गलत आ गया, क्या हो जाएगा? सीसी मक्खी, सीसी, ठीक है। ये TSE अलग फिर TSE अलग,
तो सीसी मक्खी के काटने से होता है। तो जो ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी है, इनका भी लाइफ साइकिल, ये भी क्या होते हैं, ये भी डाइजेनेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, डाइजेनेटिक। और इसमें भी डाइजेनेटिक में प्राइमरी होस्ट कौन होगा, मैन होगा, और सेकेंडरी होस्ट कौन होगी, सीसी मक्खी। अब देखिए सीसी मक्खी ना देके कभी कभी साइंटिफिक नेम दे देगा इसका भी, तो उस सीसी मक्खी का साइंटिफिक नेम होता है ग्लॉसिना पैलपैलिस, ठीक है, ग्लॉसिना पैलपैलिस। तो अगर जीनस स्पीसीज की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, ग्लॉसिना पैलपैलिस, किसका, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज का। तो ट्रिपैनोसोमा का अगर सेकेंडरी होस्ट की बात करेंगे तो सीसी मक्खी, और सीसी मक्खी में भी कौन, ग्लॉसिना पैलपैलिस उसका साइंटिफिक नेम है। फिर अब इसमें बस बता दिया मैंने क्या होगा कि व्यक्ति को बहुत सोने का मन करता है। अब आते हैं लास्ट डिजीज पर, जो क्या है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इसमें क्या होगा, ये भी मोनोजेनेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, मोनोजेनेटिक होते हैं, ठीक है, मोनोजेनेटिक होते हैं, और इसमें मोस्टली किसमें, मैन में होते हैं। और इनका फैलाव किसके कारण होता है, संक्रमित बिल्ली के मल, यानी कि अगर बिल्ली का मल है संक्रमित, या फिर कच्चा, अगर कोई व्यक्ति मांस खा ले, कच्चा मांस नहीं, मतलब कह सकते हैं अधपका मांस अगर खा ले तो, और उसका कारण कौन होता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। क्या, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। कौन सा इसमें प्रोटोजोअस है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। इसी के कारण क्या हो जाता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें व्यक्ति को फ्लू लाइक डिजीज होते हैं, ठीक है, जैसे गले में खराश हो जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाते हैं, फीवर भी हो जाता है, या फिर लिम्फ और मतलब इन सबों में क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, किसमें, इस डिजीज में, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में। तो ये थे आपके क्या, प्रोटोजोअन्स डिजीज थे। अब आइए फंगल डिजीज की बात करते हैं, जो फंगस से डिजीज होते हैं। तो पहले फंगस क्या होते हैं, तो फंगस एक प्रकार का क्या होता है, फंगस जीव नहीं, फंगस को ना ही पौधों में रखा जा सकता है, ना पूरी तरह से जंतुओं में रखा जा सकता है। क्योंकि पता है, अगर मान लीजिए हम पौधों की बात करें तो फंगस में क्या होता है, अगर ये मान लीजिए प्लांट से करेक्टर कहें कि प्लांट है, तो इसमें क्या होता है, ये क्लोरोफिलस होते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं, प्लस ये सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं, मतलब मृतोपजीवी सड़े गले पदार्थों पर ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये क्या है, ना तो पूर्ण रूप से पौधा होता है और ना ही जानवर, मतलब ना ही एनिमल है, ना ही ये टोटली प्लांट है। फिर ये क्या होता है, यह सजीव कोशिकाओं का समूह होता है। ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कहाँ पे पाया जाता है, मैंने बताया कहाँ पे, मृत और सड़े गले पदार्थों पर उगता है। फिर कवक में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए यह क्या, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, नहीं कर सकता है। और ये कहाँ पे पाए जाएंगे, नमी वाले स्थानों में पनपते हैं, और इनके बीजाणु हवा में फैलते हैं। वैसे हम आपको अगर इसका एग्जांपल दे दें कि कहाँ पर आपको देखने को मिले, जैसे आप लोग अचार देखे होंगे, अचार पर क्या होता है, वाइट कलर का आप लोगों ने देखा होगा, तो वो क्या है, वो एक प्रकार का फंगस है। कभी कभी सर्दियों में आपने देखा होगा कि क्या होता है, हमारी त्वचा पे वाइट रेशेस हो जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, फंगस होता है। सर में जो डैंड्रफ होते हैं वो भी क्या है, एक आपका फंगस ही होता है, ठीक है। तो अगर फंगस की बात करें तो क्या होगा, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो नाइदर ट्रू प्लांट्स, ना ही क्या है, नाइदर नॉर एनिमल। फिर ग्रो अप कहाँ पे, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड लैक्स क्लोरोफिल, सो इट कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसके पास क्या होता है, किसका लैक होता है, लैक ऑफ क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल की कमी होती है, इसीलिए क्या परफॉर्म नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस। फंजाई थ्राइव इन, कहाँ पर जीवन यापन करेंगे, मॉइस्ट इन्वायरमेंट, जहाँ पे नमी वाले स्थान होते हैं, और इनके जो स्पोर होते हैं वो कहाँ स्प्रेड होते हैं, थ्रू एयरबोर्न, ठीक है, यानी हवा में भी इनके स्पोर क्या होते हैं, फैलते रहते हैं। तो ये हमारे क्या है, फंगस होते हैं। अब फंगस से देखिए बहुत सारी डिजीज होती हैं। कुछ फंगस जो होते हैं बहुत हमारे लिए, अब ये नहीं है कि सारे फंगस हमारे लिए हार्मफुल हैं, कुछ फंगस बेनिफिशियल हैं। जैसे इसमें आप लोग सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसका दे दें, एगेरिकस का। किसका, एगेरिकस का। अगर बात करें एगेरिकस, तो आप लोग मशरूम खाए होंगे, ये एगेरिकस,
ये क्या है आपका एक एडिबल फंजाई है जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। लेकिन अगर यहीं कई ऐसे हैं, कई फंगस ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे कि आप एस्परजिलस की बात कर लेते हैं, उसके बाद से बात कर लेते हैं ये क्या कहते हैं अमेनिटा फेलाइट्स, ये एक तरह का वो तो आपका टोटली क्या पॉइजनस मशरूम होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कुछ पॉइजनस मशरूम की जो क्या करेंगे डिजीज़ कॉज करते हैं, और ये पौधों में भी डिजीज़ कॉज करते हैं और प्लस जंतुओं में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इसमें हम आज आपको बस मनुष्य यानी ह्यूमन बीइंग में जो इसकी बीमारियां होती हैं फंगस से उसके बारे में मैं डिस्कस कराऊंगी। जैसे कि इसमें पहला दिया है दाद। आप लोगों ने दाद देखा होगा जिसको रिंग वॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग वॉर्म। इस पर क्या होता है त्वचा पर गोल गोल क्या होते हैं चकत्ते होते हैं। ठीक है, तो रिंग वॉर्म क्या है? कॉजेज सर्कुलर रैशेस ऑन द स्किन। और ये अगर बात करें कि जो त्वचा पर जो गोल गोल चकत्ते होते हैं वो उस फंगस का नाम क्या होता है, तो उस फंगस का नाम है जिसके कारण होता है। तो वो फंगस कौन से होते हैं? उस फंगस की बात करें तो माइक्रोस्पोरम। क्या उसका नाम होता है? माइक्रोस्पोरम। ठीक है, कौन सा फंगस होता है? माइक्रोस्पोरम। और एक होता है ट्राइकोफाइटॉन। ट्राइकोफाइटॉन। इन दोनों फंगस की वजह से क्या होता है? रिंग वॉर्म। हम आपको रिंग वॉर्म का डायग्राम दिखा दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है ये डायग्राम। यहाँ पर देखिए ये क्या है? रिंग वॉर्म, जो क्या होंगे राउंड यानी कि गोल गोल क्या होते हैं शरीर पर क्या होते हैं चकत्ते पड़ जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला है ये तो हो गया दाग। फिर दूसरा आता है आपका कैंडिडाइटिस। ठीक है, कैंडिडाइसिस या फिर इसी को इंग्लिश में भी वही बोलते हैं कैंडिडाइसिस। ये क्या होता है? यह कैंडिडा नामक कवक से होता है और जो कहाँ पे पाया जाता है? जैसे मुंह में हो गया, जननांग या फिर मतलब जो भी प्राइवेट पार्ट हैं या त्वचा को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। अब जैसे मान लीजिए जहाँ पर जो मतलब हमारे अंडर आर्म्स हैं, जैसे क्या होता है यहाँ पे अक्सर ये ढके रहेंगे तो यहाँ पे क्या होता है पसीना ज़्यादा आता है। जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी और गर्मी ज़्यादा होगा तो पसीना आएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे हमेशा क्या होती है नमी बनी रहती है। और उसका प्रभाव वहाँ पे अगर बात करें तो वहाँ पे कौन सा फंगस होता है? वहाँ पर आपका होता है कैंडाइडा। ठीक है, कौन सा? कैंडाइडा। अगर इसकी पूरी बात करें, कैंडाइडा का पूरा नाम क्या होता है यहाँ पे? कैंडाइडा एल्बिकम। कैंडाइडा एल्बिकेंस। एल्बिकम ना बोल के क्या है इसका पूरा क्या नाम है? कैंडाइडा एल्बिकंस। किसका नाम है? फंगस का। जिस फंगस मतलब कवक, जिस कवक के वजह से होता है उस कवक का क्या नाम है? कैंडाइडा एल्बिकंस। और ये क्या करेगा? जननांग, मुंह और त्वचा को क्या करता है? प्रभावित करता है। अगला है एथलीट्स फुट। ठीक है, एथलीट फुट्स बोलते हैं या एथलीट पाव बोलते हैं। इसमें क्या होगा? पैरों की त्वचा में क्या होगा? खुजली होता है और फटने जैसी समस्या होती है। क्या होगा? पैरों में ईचिंग होगी और क्रैकिंग, जैसे एड़ियाँ होते हैं और पैर के नीचे वाले पार्ट क्या होते हैं वो क्रैक होने लगते हैं और फटने लगते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्या? एथलीट्स फुट या एथलीट पाँव बोलते हैं। और अगर एथलीट फुट की बात करें, ये किस फंगस की वजह से होता है? अगर फंगस का नाम बोले कि रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, तो उसको बोलते हैं डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स क्या बोलते हैं कि वो कौन से फंगस की वजह से होता है? उस फंगस का नाम होता है डर्मेटोफाइट्स होते हैं। इसका भी आप इमेज देख सकते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर इसका इमेज अगर दिखा दें आपको एथलीट्स फुट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा? उसकी त्वचा जो होती है क्या होती है व्यक्ति की, जैसे उसमें क्या होगा? रैशेज पड़ जाते हैं, यानी कि या तो क्रैक हो जाएंगे, फटने लगते हैं और प्लस उसमें क्या रेडिश टाइप के कलर दिखने लगते हैं और क्या होगा? ईचिंग होगा, मतलब खुजली होने लगता है पूरे पाँव में। उसी को बोलते हैं एथलीट्स फुट। ठीक है, अगला है तो ये था एथलीट्स फुट। अगर नेक्स्ट बात करते हैं क्या? फंगल नेल इन्फेक्शन।
क्या, फंगल नेल इन्फेक्शन। इसमें क्या होगा, नाखूनों का जो रंग होता है वो क्या होता है, बदल जाता है और मोटे हो जाते हैं। किसमें, फंगल नेल इन्फेक्शन में। ठीक है, क्या हो जाएगा, नेल बिकम डिसकलर्ड एंड थिकेंड। उनके जो नेल होंगे क्या हो जाएंगे, डिसकलर, जो मेन कलर है वो डिसकलर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, उनका जो नाखून होते हैं वो थिक हो जाते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं। तो अगर इसकी बात करें, ये किसके कारण होता है, तो इस फंगस का नाम है, इस फंगस का नाम है ओनिको, क्या होगा, ओनिकोमाइकोसिस, ओनिकोमाइकोसिस। यानी फंगस की बात करें, उस फंगस का क्या नाम है, ओनिकोमाइकोसिस। किसका, फंगल नेल इन्फेक्शन का। तो ये किसका नाम है, ओनिकोमाइकोसिस फंगस। जिस फंगस का क्या नाम है, ये सॉरी, जिस फंगस के कारण हो रहा है उस फंगस का क्या नाम है, ओनिकोमाइकोसिस। तो इसमें क्या होगा, नेल जो होते हैं क्या होते हैं, मोटे हो जाएंगे और क्या होंगे, उनके कलर जो होते हैं वो डिसकलर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो नेल है ये क्या हो गए हैं, मोटे हो गए हैं। यहाँ पे नेल को देख सकते हैं आप, मोटे हो गए हैं और डिसकलर हो गए हैं। ठीक है, इनका कलर जो क्या है वो डिसकलर हो गया है। तो ये हो गया आपका क्या, फंगल नेल इन्फेक्शन। किसके कारण, ओनिकोमाइकोसिस। अगला है आपका, नेक्स्ट डिजीज है एस्परजिलोसिस। अब देखिए एस्परजिलोसिस की बात करें तो एस्परजिलोसिस एस्परजिलस के कारण होता है। इस फंगस का क्या नाम है, एस्परजिलस, एस्परजिलस। इसको याद करना आसान है क्योंकि ये एस्परजिलोसिस के ही नाम से एस्परजिलस इस फंगस का नाम है। इसमें क्या होगा, या फेफड़ों में, यहाँ ये किसका, यहाँ पे इसका इन्फेक्शन कहाँ पर होता है, फेफड़ों में होता है। और गंभीर मामलों में, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर उसको एस्परजिलोसिस, यानी कि अगर एस्परजिलस उस पर मतलब ज़्यादा टाइम तक वो डिजीज़ कॉज कर दिए तो क्या होगा, वो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, मतलब उसके लिए जानलेवा भी होता है। तो ये था कवक से होने वाले कुछ रोग। बाकी के अगले पार्ट में मैं इन सबों से रिलेटेड MCQ कराऊंगी। बाकी आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और शेयर, कमेंट, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।